डॉक्टर अमरनाथ द्विवेदी जी मौजूद हैं। डॉक्टर अमरनाथ द्विवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। करीब 60-70 दशकों से यह एक पेशे से प्रोफेसर भी रहे हैं केमिस्ट्री के, और दूसरा कि भारतीय राजनीति पर अपनी एक दृष्टि देते रहे हैं, आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं, शिक्षक आंदोलन, देश में जो भी प्रगतिशील आंदोलन हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आज जो 21वीं सदी में इतनी भीषण बेरोजगारी है, महंगाई है, देश में किसानों का सवाल ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने उठाया, तो ऐसे समय में ढेर सारी चुनौतियों को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इस आंदोलन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आम समस्या होनी चाहिए। जी। खाली कहने से नहीं होगा, और वो हमारे दृष्टिकोण से आम समस्या जो है वो भूमि समस्या है। अच्छा, ये भूमि की समस्या है, ये सबसे मुख्य समस्या आप मानते हैं? अच्छा, अगर भूमि की समस्या किस रूप में वो हल हो जाने से देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? उसका बहुत पुराना जो नारा रहा मोटिव की जमीन जोतने वाले का। अच्छा। जो जमीन को जोते बोवे वह जमीन का मालिक हुए। तो ढेर सारे लोग तो अब मानते हैं कि अब यह सवाल बहुत पुराना हो गया है, देश में बहुत पूंजीवादी विकास हो गया है, ट्रैक्टर आ गए हैं, ढेर सारी मशीनें आ गए हैं, और ट्रैक्टर वाले लोग भी ज़मीन जोत रहे हैं, तो क्या उनकी ज़मीनें हो जाएंगी? तो यह जो बात है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये समझ जो है मैकेनिकल है। जमीन जोतने वालों का सवाल उठाने पर लोग ये चीज पेश करते हैं कि जो ट्रैक्टर से जोत रहा है उसका हो जाएगा। यह सवाल जो है ये कम्युनिस्ट आंदोलन का बहुत पुराना सवाल है। इसका एक सार्थक तो है, जमीन जोतने वालों का मतलब यह है कि जो खेती बाड़ी कर रहा है उसको वही कह दिया गया कि जो खेत को जोते हुए वो जमीन का मालिक हो गया। और जैसे मान लीजिए कि जो ट्रैक्टर से बो रहा है, दूसरे की जमीन को जोत रहा है, उससे उसका मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है? वो अरे खेती करता है आदमी ना, किसान, तो कैसे खेती वो कर रहा है। खेती में मुख्य श्रम कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? और अगर आज भारत में जो आंदोलन है वो कमज़ोर क्यों है इतना? अब तो आप लोग के ज़माने में जैसे बड़े पैमाने पे लोग मजदूर किसानों की राजनीति करते थे, आज के ज़माने में जाति धर्म की राजनीति मुख्य हो गई है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर इतनी बढ़ रही है, कोई उस पर बोल भी नहीं रहा है। अगर बोलने वाले भी हैं तो केवल मौखिक बोल रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है। इसका क्या कारण है? इसका वही तो मुख्य कारण है कि सही लोगों को जोड़ा जाए उस समस्या से। सही लोगों को जोड़ा जाए मतलब कि समस्या जमीन के सवाल पे ही अगर लोगों को जोड़ते हैं तो वे लोग मतलब सही सवालों से जुड़ेंगे। अगर जमीन के सवाल से लोग जुड़ जाएं तो क्या भारत में आंदोलन मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा। अच्छा, इसका क्या कारण है कि ये लोग जमीन के सवाल को नहीं उठाते हैं? कई कारण इसके हैं।
एक तो राजनीतिक तौर पर है कि लोग संगठनों को सुपरफिशियल बनाए हुए हैं, वो तह में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए उसको नहीं ले जाते हैं। मतलब तह में जाने पे क्या दिक्कत है कि संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार उनको झंझटों में जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। जी, और उस खतरे से बचने के लिए तमाम संगठन कोशिश करते हैं कि सुपरफिशियल बने रहा जाए, नामधारी बने रहा जाए। यही बात कहना चाहते हैं आप? हाँ यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, आज जो शिक्षा व्यवस्था भी जो 21वीं सदी में जिस तरह से है, कंप्यूटर की जानकारी दी जा रही है, तमाम अत्याधुनिक ज़माना जा चुका है। तो इतने अत्याधुनिक ज़माने में जहाँ पे कंप्यूटर, आईटी, तमाम सेक्टर, जहाँ पे नई दुनिया की बात हो रही है, चाँद पे जाने की बात हो रही है, ऐसे समय में भी आज भी आप क्या यही सोच रहे हैं कि आज से 60 साल 70 साल पहले जो ज़मीन को जोते बोवे वह ज़मीन का मालिक होवे, उसी नारे पे फिर से लड़ाई शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये नारा जो है एक राजनीतिक तौर पर नारा है। जमीन को जोते बोए का मैकेनिकल संदर्भ नहीं है। जो मन खेती करे, और खेती करेगा तो वो जुताई भी करेगा, बुआई भी करेगा, सिंचाई भी करेगा, कटाई भी करेगा। और आप लोग जो ज़मीन यानी कि उनको देना चाहिए जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं और खेती में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस समय की जो सरकार है, हम लोग देख रहे हैं कि अब तो उल्टे वो ज़मीन छीन रही है और कारपोरेट को हवाले कर रही है। साम्राज्यवादी जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अडानी अंबानी की कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको अब दे रही है। तो एक तरफ लड़ाई आप लोग के समय में और आज तक यह था कि जमीन बांटा जाए या जमीन दिया जाए गरीब भूमिहीनों को, वो तो सरकार नहीं कर पाई। लेकिन अब तो सरकार यह करे कि यह जीएस प्रति जमीनों पे जो लोग बसे हैं, वह जमीन अब सरकार अपने कब्जे में लेगी और अपने हिसाब से विकास कार्य करेगी। जैसे अभी आजमगढ़ में हवाई पट्टी का जो सवाल है, हवाई पट्टी के नाम पे 104 एकड़ ज़मीन पहले सरकार ली थी। 15 सालों से कोई उसने हवाई जहाज़ नहीं उड़ाया। अब इधर क्या किया है कि कह रही है सरकार की 670 एकड़ और हमें विस्तार के लिए चाहिए, हवाई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए, 20 सीटर से 80 सीटर बनाने के लिए। तो वहाँ जनता लड़ रही है कि भाई हम लोग गरीब भूमिहीन पहले ही से छोटे ज़मीन पे रहते थे, अब वो ज़मीन भी छीन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो यह पहले की लड़ाई थी कि ज़मीन हमको मिले, अब तो ज़मीन जो थोड़ा सा भी रहने के लिए मिला था उसी को सरकार छीन रही है। ऐसे में कैसे लड़ाई हो लोगों का? मतलब यह दो तरह की लड़ाई हो, एक तो ज़मीन पाना था, और यह और जो ज़मीन फिर सरकार छीन रही है सारे लोगों का। तो ऐसे में ज़मीन का सवाल फिर नए सिरे से आया है। लेकिन अब ज़मीन सरकार जो बुलडोजर राज में छीन छीन रही है, तो इस लड़ाई को कैसे लामबंद करना चाहिए? लड़ाई को लामबंद करने के लिए तो वही हम कहेंगे कि यह पुराना नारा ही जो एसेंस फॉर्म में है कि जमीन जोतने वाले का हो, वो आज भी बरकरार है। हाँ, वही मतलब मूल लड़ाई वहाँ वही एक कुंजी है जिस कुंजी से ये सारे समस्याओं यानी कि हमारी मजबूती भी होगी, किसान मजदूरों की भी एकता वास्तव में सचमुच होगी, वो सुपरफिशियल नहीं होगी। उसी बिंदु को उठाने से सारे मामलों को हल करने की सूत्रपात होगा। हाँ। आपका कहना है? आप संक्रमणकालीन भारत के नाम से पत्रिका के आप संपादक हैं और पिछले लगभग
4-5 सालों से वह पत्रिका हर 3 महीने पे आप निकालते रहे हैं। उस पत्रिका के माध्यम से भी आप लगातार जमीन के सवाल को कृषि संकट के सवाल से जोड़ते हैं। तो अभी तो हम लोग के बीच में यह चर्चा रहता है कि जो खेती का जो संकट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सारे चीज़ों को अपने मुनाफे में ले जा रही हैं, यहाँ की खेती किसानी चौपट हो रही है। तो यह कृषि संकट का जो हल है कि कृषि में लोग अब खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि खेती इतनी महंगी कर दी गई है। तो ऐसे समय में लोग अपनी ही ज़मीन बेच रहे हैं। तो इस कृषि संकट का हल कैसे आप देखते हैं, जो खेती घाटे में जा रही है? देखिए, खेती का सवाल जो है घाटे मुनाफे से नहीं होता है। वो घाटे मुनाफे से अलग है। खेत है, जोते बोते हैं, जो पैदा होता है वो उसका उपयोग करते हैं। ये व्यापारिक चीज नहीं है। ये नारा जो जमीन को जोते बोए, यह कोई व्यापारिक नारा नहीं है। व्यापारिक नारा है तो नहीं है, तो क्या कैसा नारा है इसको ये थोड़ा नारा वही जो है कि वास्तव में उनको अधिकार मिले। जो जमीन को जोत बो रहे हैं वो मालिक हों। और अगर हमें लगता है कि जो आप कहा जाता है कि उत्पादन प्रणाली में अगर उत्पादन संबंध अच्छे रहेंगे तो उत्पादन तभी जाके सचमुच में समाज आगे जाता है। तो यह उत्पादन संबंध जमीन के मालिकाने में गैर बराबरी पूर्ण है, या एक तरफ भूस्वामी वर्ग है जो परजीवी है और एक तरफ गरीब भूमिहीन है जो खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसके मालिक नहीं है। यही उत्पादन संबंध ठीक न होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल। यही आप कहना चाहते हैं। अगर इस उत्पादन संबंध को हम ठीक करें तो कृषि संकट का हल यहाँ से हल होना शुरू होगा, न कि हम इसको मुनाफा बढ़ा दें या घाटे का खेती हो गया है। ये जो व्यापारिक शब्दावलियाँ हैं इससे हमको पार पाना होगा। ये हमको सीधे पहले बराबरी पूर्ण संबंध बनाते हुए और खेती के संकट को हल करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इस सोच पे तो हमारे जितने कृषि अर्थशास्त्री हैं इस नज़रिया को न देते हुए वह यही कहते हैं कि खेती में सब्सिडी बढ़ाया जाए, खेती में बीज महंगे हो गए हैं, डीजल महंगा होता है। तो क्या इस मांगों को रखना चाहिए कि नहीं? ये भी सुपरफिशियल है। ये बताइए, बीज अगर सस्ता कर दिया जाए तो किसको लाभ मिलेगा? जो बीज का प्रयोग कर रहा है वही ना। तो जब उसके पास जमीनें नहीं है खेती के लिए उपलब्ध, तो उसके लिए क्या करिएगा? दाम बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको जरा गहराई से सोचिए। हाँ, ये तो बड़ा एक अलग नज़रिया आप दे रहे हैं। और इस समय आंदोलन में हम लोग इन बातों को नहीं सुन पाते हैं। वहाँ पे बस वही लाभकारी मूल्य दे दिया जाए, इस तरह की शब्दावलियाँ तो आती हैं। और लेकिन उस लाभकारी मूल्य का भी फायदा किसको होगा, या लाभकारी मूल्य नहीं होने पे घाटे का अगर वह है तो उसका किसको घाटा हो रहा है, या इसका मतलब कि वो भूस्वामियों तक वो सीमित है मामला। वह जो असली खेतिहर है, असली किसान हैं, जो गरीब भूमिहीन किसान जो सबसे ज़्यादा श्रम उसमें देते हैं, उनका सवाल अभी वह नहीं है आपके हिसाब से। तो वो गरीब भूमिहीन किसानों के बीच से इस सवालों पे ही लड़ते हुए उनकी एकता मजबूती से बन सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर संक्रमणकालीन भारत जो पत्रिका निकलती है उस पत्रिका के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं? पहला काम तो चेतना पैदा करना है। जी।
कि चेतना लोगों के अंदर आवे कि ये लाभकारी मूल्य और ये सब बकवास चीज हैं। जब तुम्हारे पास जमीनें नहीं है तो क्या होगा? और जमीन के सवाल को एक गरीब आदमी अगर बोलेगा तब तो बहुत परेशानी होती है लोगों को। और हमारे देश में तो कोई जमीन के सवाल को न शासक वर्ग हल करना चाहता है, न राजनीतिक पार्टियां हल करना चाहती हैं। और चेतना का जो निर्माण है वो व्यवहार से ही होगा। तो ये चेतना और व्यवहार के बीच कैसे रिश्ता मेंटेन करेगा आपका संक्रमणकालीन भारत जो पत्रिका है, वो कैसे चेतना उसमें बढ़ाएगा? क्या वह पत्रिका व्यवहार की तरफ ले जा पाएगा? व्यवहार बिल्कुल ले जाएगा। आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। वो कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? कि हमारा उद्देश्य इसका क्या है, क्या हम प्रचार करें, क्या चाहते हैं। तो ये दृष्टिकोण जैसी चीज़ें आती हैं तो क्या ये दृष्टिकोण दर्शन, सिद्धांत, विचारधारा, ये सारी चीज़ें आप उससे जोड़ते होंगे? हाँ बिल्कुल। तो आज भारत में जो दृष्टिकोण है, जो सिद्धांत है वैचारिक धरातल पे, तो कौन ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिससे इस समस्या का समाधान हो? वह किन महापुरुषों को हम ध्यान रखें, किन शिक्षकों को ध्यान में रखें कि दृष्टिकोण नौजवान अपने दृष्टिकोण को ठीक करें? जब ऐसे समय में जहाँ पे नौजवानों के हीरो फिल्मी हीरो बन चुके हैं, नौजवानों के जो आदर्श हैं वह बदल चुके हैं, तो ऐसे समय में हम लोग कौन सा दृष्टिकोण अपनाएं? नौजवान कैसा दृष्टिकोण अपनाएं? मेन तो वही चीज है कि वो क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं। हम कृषि समस्या को कैसे चाहते हैं, वो समस्या है क्या। हम तो कई कई जगह इस बात को कहे भैया जब जमीन रहेगी तभी तो सस्ता बीज चाहे महंगा बीज का प्रश्न उठेगा। जी। जब जमीन ही नहीं है तो पहले तो हमको जमीन दो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम भीख मांगे कि जमीन दो? जमीन कहाँ से आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए वही नारा दिया गया कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो उसको जोतता बोता है वह मालिक होगा। ये दृष्टिकोण नौजवानों में देना चाहिए। तो ये रहे हमारे बीच में डॉक्टर अमरनाथ द्विवेदी जी, जो पहले आंदोलन शुरू हुई थी जो बीच में कमज़ोर पड़ गया और आज एवब 80 वर्ष की उम्र के हैं, बहुत बीमार अवस्था में हैं। हमने कोशिश किया कि इनसे कुछ जानकारी हासिल किया जाए। और ज़मीन पहले पाने की जो लड़ाई चल रही थी जो कमज़ोर हो गई, अब तो सरकार ज़मीन छीन रही है। ऐसे समय में भी ज़मीन का मालिक कौन हो? असली किसान हो कि वे लोग हों जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो बड़े बड़े भूस्वामी हो के भी परजीवियों की तरह से खेती कराते हैं? अभी भी उस सवाल पे ये अडिग हैं। और ये गोरख पांडे जैसे लोगों के जब जो तमाम क्रांतिकारी थे उनके साथ में ये लोग पढ़ाई लिखाई करने के दौरान जो चीज़ें इन्होंने सीखा वो उस पर आज भी अडिगता के साथ अड़े हुए हैं इस उम्र में। और हम इसी के साथ अपनी बात को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। फिर आगे मौका मिलेगा तो हम इनसे साक्षात्कार आपका कराएंगे। धन्यवाद।